आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। नवाब मलिक के पास ना तो आरोपों की कमी है और ना तो सोशल मीडिया पर ट्वीट करने की। नवाब मलिक के नवाबी ठाट बाट की तो वाट लग गई है, क्योंकि अचानक से रात को एक गुप्त ट्वीट आता है जिसमें वो ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां उनके पीछे पड़ने वाली हैं, यानी कि ईडी और आईटी की रेड के सपने अभी से मलिक साहब को आने लगे हैं। तो वहीं नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट से माफी मांग ली है बिना किसी नानुकुर के। नवाब मलिक के इस एक्शन के पीछे क्या राज है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैम, नवाब मलिक का ये डर बोल रहा है कि उनके घर रेड होने वाली है, क्या उन्हें डर सताने लगा है? देखिए, नवाब मलिक ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि डरने और मरने से क्या होगा, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं। और जब बहुत ज़्यादा इंसान को एक खुद डरा हुआ होता है ना, तभी वो इस तरह की बातें करता है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा था कि गांधी ने गोरों को हराया, हम चोरों को हराएंगे। तो भाई, आप पहले गोरों की बात करें, पहले आप देखिए आप खुद किससे लड़ रहे हैं। आप तो है ना एनसीबी के अधिकारियों से लड़ रहे हैं जो ड्रग्स के खिलाफ हैं। आप ड्रग्स को खिलाफ अगर आवाज़ उठाते तो आपकी बात समझ में आती। तो जब नवाब मलिक जैसे लोग गांधी और इन सब के उदाहरण देते हैं और डर की बातें करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वाकई में वो डरे हुए हैं और इस डर को दबाने के लिए इस तरह के वो ट्वीट्स कर रहे हैं। अब उनके साथ हो क्या रहा है कि जो उन्होंने किया, पहले तो उन्होंने कोर्ट में माफ़ी मांगी, जो वानखेड़े वाला मामला था, जो कि हमने पहले डिस्कस किया ही था कि कोर्ट की अवमानना उन्होंने की है। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि कोर्ट की अवमानना के मायने क्या होते हैं। जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में बोल दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उसके बाद भी बोल गए। उनको लग रहा था हमारी सरकार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कानून जो है ना उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो नवाब मलिक को जाके कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी, यानी एक तरह से झुकना पड़ा। दूसरी बात यह है कि नवाब मलिक अब थोड़ा सा लो प्रोफाइल होना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं दिखाना चाहते कि वो डरे हुए हैं। उनके साथ हो ये रहा है कि ईडी की नज़र उनके ऊपर काफ़ी दिनों से है, और वो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, जिसके वो मंत्री भी हैं, कि उन्होंने ज़मीन हड़पी है और अपने रिश्तेदारों में बांटी है। और इसको लेकर ये भी खबरें आई थी कि ईडी ने 7 जगहों पर छापेमारी की है, जिसको लेकर अब नवाब मलिक कहते हैं कि ये सब खबरें झूठी हैं। वहीं बीजेपी के जो किरीट सोमैया हैं, उन्होंने कहा कि ये इन्होंने ज़मीन हड़पी और अब इन्हें डर सता रहा है कि अब ये गिरफ्तार होने वाले हैं, इन पर कार्रवाई होने वाली है, इसलिए ये इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं। तो ये तो साफ है कि नवाब मलिक बुरी तरह से डरे हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो किरीट सोमैया हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि ईडी के प्रवक्ता बन गए। तो भैया, आप जब वानखेड़े के ऊपर आरोप पे आरोप जड़ रहे थे तो आप किसके प्रवक्ता हैं? वो कह रहे हैं कि जो किरीट सोमैया हैं वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं और ईडी को हथियार बना रहे हैं, और इस तरह से जो ऊल जलूल आरोप लगा रहे हैं उनका उनके पास कोई तथ्य नहीं है। आप किन तथ्यों के आधार पर बात कर रहे थे? अब वो कह रहे हैं कि जो ईडी है उसको कार्रवाई करना है तो करे, इस तरह से मीडिया में प्रोपेगेंडा ना फैलाए। अब यानी छलनी बोले सुई से तुझमें 100 छेद। यानी आप क्या कर रहे थे? आपके पास इतने सारे सबूत थे समीर वानखेड़े के खिलाफ, तो आप भी सीधे कोर्ट जाते, कार्रवाई करते। आप भी तो प्रोपेगेंडा ही फैला रहे थे। तो जो चालें वो दूसरों के लिए चल रहे थे, अब वो सारी चालें उनके ऊपर पड़ रही हैं, और इस चीज़ से वो डरे हुए भी हैं और बौखलाए हुए भी हैं। और वो उनको लगता है कि ट्विटर पर मैं सब चीज़ें लिख दूंगा तो पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाएगी। अरे, आपके समर्थक आपके साथ आ जाएंगे, कानून थोड़ी ना साथ में आ जाएगा। ईडी को अगर छापेमारी करनी है, ईडी को आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, तो वो कानून के तहत करेगी, जैसे कि आप ही की पार्टी के मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ की। कितने ट्वीट कर लिए, कितना माहौल बना लिया। शरद पवार ने कौन कौन से अपने घोड़े नहीं दौड़ाए होंगे अपने ही अनिल मंत्री को बचाने के लिए, अनिल देशमुख को बचाने के लिए क्या कर लिया उन्होंने। तो जब कानून के सामने बात आती है, जांच एजेंसियों की बात आती है, और अगर उनके पास सबूत होते हैं, तो फिर आप कितने भी बड़े मंत्री हो, आप कुछ कर नहीं सकते। इस बात का अंदाजा उन्हें बहुत अच्छे से हो गया है। और ये जो ट्वीट कर रहे हैं कि डरने और मरने से कुछ नहीं होता टाइप की बातें कर रहे हैं, वो सीधे सीधे उनका डर दिखा रहा है। एक तरफ ट्वीट करके वो अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं कि जैसे तैसे वो बच सकते हैं, लेकिन वहीं वो बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एकदम नतमस्तक हो गए कि पहले ही माफी मांग लो, हाईकोर्ट कोई एक्शन ले। नहीं, ट्वीट करने से कोई नहीं बच सकता। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ट्वीट कर देंगे और माहौल बन जाएगा, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि जब एजेंसियां काम करती हैं तो वो सबूतों के आधार पर काम करती हैं। अगर ईडी के पास पर्याप्त सबूत है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन हड़पी है, ये जिसके मंत्री हैं, तो फिर ये कितने भी ट्वीट कर लें, ये खुद अपना रोज़ फोटो चिपकाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात हाईकोर्ट के सामने नतमस्तक होने की, तो इनको इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि जब आप कानून के दायरे के बाहर जाके कुछ काम करते हैं
तो फिर आपका मंत्री पद भी कोई मायने नहीं रखता है। आप चाहे कितने भी बड़े मंत्री क्यों ना हो, अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है, आपने कोर्ट की अवमानना की है, तो आपके सामने दो ही रास्ते रहते हैं, या तो आप जाके माफी मांग लीजिए या फिर वो कोर्ट तय करती है। अवमानना में तो बहुत तरह की सजाएं हो सकती हैं, कोर्ट तय करेगी कि आपने जो किया है उसके लिए आपको क्या सजा मिले। तो इसका अंदाजा नवाब मलिक को हो गया था, क्योंकि जब ये केस समीर वानखेड़े के पिता लेके पहुंचे थे कि इन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, तो जजों ने ये माना था कि हाँ, ये जो दिखाई दे रहा है ये कोर्ट की अवमानना है। और इसके बाद ये सफाइयां दे रहे थे कि वो तो मुझसे सवाल पूछ लिया था तो मैंने जवाब दे दिया। सीधी सीधी बात ये, इतने बड़बोले हो गए हैं। और इनके महाराष्ट्र में खासतौर से अगर देखा जाए तो जो महाराष्ट्र सरकार और उसके जो मंत्री हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो कानून से ऊपर हो गए, उनको किसी चीज का डर नहीं लगता, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन जो अनिल देशमुख के साथ हुआ है उसके बाद डर थोड़ा बैठा है, और उसी डर का ये नतीजा है कि ये कोर्ट के सामने जाके माफी मांग रहे हैं। उसी डर का ये नतीजा है कि ईडी की कार्रवाई होने से पहले ही अपने डर को दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसा हो सकता है। और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो इस तरह से पब्लिक में आकर ये प्रोपेगेंडा फैलाने की क्या जरूरत है कि मेरे घर सरकारी मेहमान आने वाले हैं, उनका स्वागत है, डरने से अच्छा है मरना। ये चीज वही इंसान लिखता है जो वाकई में अंदर से बुरी तरह भयभीत हो। और नवाब मलिक जो है वो इस टाइम भयभीत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर ईडी की नजर है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले इन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि इनके घर के बाहर की रेकी की जा रही है, लोग इनके घर के बाहर ये ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। इंसान, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है। जैसे कि समीर वानखेड़े के केस में, समीर वानखेड़े के पिता हो चाहे उनका पूरा परिवार हो, वो खुद हो, वो लगातार ये बोलते रहे, उन्होंने कहीं ऊल जलूल बयान नहीं दिए, ये ट्वीट वाला खेल भी नहीं खेला। वो सीधे गए, अदालत गए, वहां पे उन्होंने अपने मामले दर्ज करवाए। लेकिन नवाब मलिक जो है ये चिल्ला चिल्ला के, इनको लगता है कि ये नेतागिरी से जो है कानूनी मसले सुलझ जाएंगे, तो ये अब उन्हें समझ में आ गया है कि ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये अब अपना डर है जो बाहर निकाल रहे हैं, और उन्हें ये भी पता है कि अगर कोई चीज ऐसी होती है और केंद्रीय एजेंसी के किसी मामले में मैं फंसता हूं, तो शरद पवार जैसा कद्दावर नेता भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अनिल देशमुख के केस में वो देख चुके हैं कि क्या हुआ है। जी, नवाब मलिक ये ट्वीट्स एक के बाद करते जा रहे हैं, तो क्या लगता है मैम आपको कि जब ईडी रेड करेगी उस डर की वजह से कुछ दाल में काला है? क्या कुछ ऐसा है जो नवाब मलिक ने किया हुआ है और जिसे दबाने के लिए, छुपाने के लिए ये ट्वीट का खेल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो सवाल उठ रहे हैं नवाब मलिक के ऊपर उनकी वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर, वो मामला है, क्योंकि कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसको लेकर ये सवाल उठाए गए हैं कि वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दी हैं। और मुंबई में, खासतौर से महाराष्ट्र में, इस तरह के ऐसे कई मामले होते हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें करीब 23,000 से ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, जिनमें से 1,000 पे जो है अवैध कब्जा है। अब ये जो अवैध कब्जा करते हैं ये कोई छोटे मोटे लोग तो होते नहीं हैं, और बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई कर नहीं सकता है। तो ये कब्जे जो हुए हैं, इन्हीं में से कुछ जमीनें ऐसी हैं जो नवाब मलिक के नाम पर बताई जा रही हैं कि इन्होंने इसमें पूरा घपला किया, और ये उसके मंत्री भी हैं। और यही वजह है कि नवाब मलिक को डर है कि अगर ये मामला खुल गया और ईडी की जांच में आ गया तो फिर उनका जेल जाना तय है, बिल्कुल अनिल देशमुख की तरह। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब नवाब मलिक के साथ हो गया है। नवाब मलिक ने आरोपों की और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की मानो बौछार लगा दी थी। वानखेड़े परिवार पर सवाल दागने की तोप ऐसे चला रखी थी जैसे उन्हें ये करने के लिए बोला जा रहा था। पर अब जब से उन्हें ये एहसास हो गया है कि उनके ऊपर ईडी और आईटी की नजर है, तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने भी नतमस्तक हो गए हैं। अब नवाब मलिक के ठाट बाट पर मानो जल्द ही बट्टा चल सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।